नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जेकेपीएससी 10+2 फिजिक्स लेक्चरर एग्ज़ाम के नए सिलेबस के बारे में, और नए सिलेबस में भी जो आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसका कंप्लीटली हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। सिलेबस के बारे में बढ़िया से डिस्कशन यहाँ पे होगा। ठीक है ना, कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस लेवल तक आपको पढ़ना चाहिए, हर टॉपिक से आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब कुछ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने पिछली भी कुछ वीडियोस में आपका जो सिलेबस है उसको एनालाइज किया है। आपका जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, आपका क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। हम ऑलरेडी आपके 5 सब्जेक्ट को एनालाइज कर चुके हैं। ये हमारा छठवां सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, वैसे तो अगर हम इसमें बात करें गाइस, आपको सिलेबस में दिख रहा होगा कि हमें जो भी टॉपिक दिख रहे हैं वो बस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दें, हमारा जो पिछला वाला सिलेबस था उसमें भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो टॉपिक था वो अभी भी उतना ही है। ठीक है, नए सिलेबस में भी उतने ही टॉपिक्स हैं और पुराने सिलेबस में भी आपके उतने ही टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, तो मतलब आप ये समझेंगे कि बहुत सालों से जो सिलेबस चलता आ रहा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वो सेम टू सेम है। तो उससे बाहर आपको लगेगा कि मतलब कुछ भी नहीं आता होगा, आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से अलग कुछ टॉपिक्स नहीं पूछे जाते होंगे आपके पेपर में, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पेपर पे ध्यान दें, आपको अपने पेपर में जो भी आपके प्रीवियस पेपर्स हैं उसमें थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सिलेबस में कोई उनका मेंशन नहीं है, कोई चीजें वहां पे मेंशन नहीं की गई हैं कि थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ऐसा आप गलत फहमी बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीजों को छोड़ के चले जाएंगे, तो आपसे वहां पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मतलब वहां पे गलती हो जाएगी, आप कर ही नहीं पाएंगे उसको। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा आपको लगेगा कि मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले भी सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स मेंशन नहीं था, फिर भी क्वेश्चंस आए हैं। तो मतलब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अभी भी मेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ आपके जो थर्मोडायनेमिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको हम ध्यान देंगे, उनसे रिलेटेड भी हम जो प्रैक्टिस होगी उससे भी जो रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं उनको हम जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बढ़िया से यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने आपका जो फिजिक्स लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। आप हमारे एप्लीकेशन पर जाके कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने जो सारे टॉपिक्स हैं उनको देखा जाए एक एक करके। ठीक है ना, हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पार्ट पे चलो, उससे पहले मैं आपको जो थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट है ना गाइस, उसको मैं कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे अभी भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में ना सबसे जो बेसिक टॉपिक है वो है आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये चीज़ है। फिर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेस, आपने देखे होंगे कौन कौन से प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आइसोबेरिक होता है, आइसोथर्मल होता है, आइसोकोरिक होता है। ठीक है, इस टाइप के जो भी आपके प्रोसेस होते हैं इन सब प्रोसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, और अलग 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 तरीके से जो भी आपके वर्क डन है वहाँ पे कैसे किए जा सकते हैं, आपके जो हीट है वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन वैसे बेसिकली ज़्यादातर आपको यहाँ पे जो प्रोसेस के टाइप्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर आपके जो यहाँ पे टीडीएस इक्वेशंस हैं ये भी ध्यान रखिएगा। फिर मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे अभी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि जब हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है
टीडीएस इक्वेशन पे भी जा सकते हैं और आपके मैक्सवेल इक्वेशन पे भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। और आपके जो भी आपके टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैं, हर चीज़ आपकी थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो एक तरह से मान के चलिए इनमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये जो आपके टॉपिक्स है ये डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में है ही नहीं एकदम, ये एकदम बेसिक कैटेगरी के टॉपिक्स हैं गाइस, ठीक है। इसको आप एकदम मतलब मत समझिएगा कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने भी पढ़ा है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये सब कुछ एकदम बेसिक में आता है ना, तो एग्जामिनर ये समझ लेता है कि स्टूडेंट को तो आता ही होगा, इसीलिए इनके भी क्वेश्चंस वहां पे ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक पे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, जिससे कि अगर इनसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक्स आपको अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ना ही है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आप पढ़े रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए आपके आते हैं अपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे। इसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे हो जाता है गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज स्पेस, ठीक है। इसको आप चाहे तो फेज स्पेस डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक। तो याद रखिए हमारे पास फेज स्पेस थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है, इसमें कई सारे जो एक तरह से टॉपिक्स हैं ना गाइस वो रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। हमारा जो फेज स्पेस डायनेमिक्स है, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री भी यहाँ पे हो सकता है आ जाए, मतलब ट्रेजेक्ट्री तो आपको फिगर दे के नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी आपके स्टेटमेंट बन सकते हैं, जो थोड़ी बहुत थियरी बनती है, वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज़ के बीच में, जैसे कि आपका मोमेंटम वहाँ पे हो गया, आपका जो पोजीशन हो जाता है, हमारा एक वॉल्यूम भी यहाँ पे बनता है गाइस, हमारा प्लैंक कांस्टेंट के साथ भी रिलेशन हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे रिलेशंस बनते हैं फेज स्पेस, जब आप पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका फेज स्पेस वाला जो पोर्शन होता है, आप जानते ही हैं कि हमारे पास जो पोजीशन होता है, जो आपका मोमेंटम होता है, उन्हीं के बीच में यहाँ पे सारा खेल होता है, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे जो इनकी ट्रेजेक्ट्री बनती है, जो डायनामिक्स है वो बनती है, ठीक है। तो वैसे तो हमें फिगर तो नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे आपके जो थियरी वाले पार्ट हैं, जो छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें जो भी हम चीज़ें बात कर रहे हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट में नहीं पूछा जा रहा है। हमारा जो पेपर ही है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल पे नहीं पूछा जा रहा है, ज़्यादा एडवांस लेवल पे आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो इसीलिए जो भी आपका थ्योरी है, जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो सब कुछ हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, दूसरा टॉपिक क्या हो जाता है आपका, लेवली थ्योरम हो जाता है, LIOU। इसका थियरम जो है ना गाइस, एक फॉर्मूला होता है इसमें, ठीक है ना। इसके फॉर्मूला को ही आप याद रखिएगा, हो सकता है ना कि डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही आ जाए, बोल दिएगा कि ना मतलब जो ये फॉर्मूला है इसमें इस स्टेटमेंट से ना रिलेटेड कौन सा टर्म सही है, या फिर आपके चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, वो जो लेवले थ्योरम है उसमें प्लस माइनस का थोड़ा बहुत डिफरेंस कर दिया जाएगा, या फिर जो वहाँ पे टर्म्स है उनको मैं चेंज कर दूंगा, बोला जाएगा कि कौन सा वहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। और उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी आपके स्टेटमेंट बनते हैं वो भी आपको थियरी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या सीखने को मिलता है आपको इस थ्योरम से, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे इंसेम्बल्स, ये जो आपका इंसेम्बल टॉपिक है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको जो अपना इंसेम्बल है वो आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन क्या होता है, इसके जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके टाइप्स ऑफ इंसेम्बल्स होते हैं, जैसे कि कैनोनिकल हो गया, ग्रैंड कैनोनिकल हो गया, माइक्रो कैनोनिकल हो गया, तो ये सारे के सारे जो भी आपके इंसेम्बल के टाइप्स हैं वो सब कुछ आपको आना चाहिए। जो भी उनका फिगर होता है, फिगर हम नहीं बोलेंगे, जो भी उनके एक तरह से वॉल्स होती हैं, वो किस किस तरीके के जो उनका सिस्टम होता है वो कैसा फॉलो करते हैं, ठीक है ना। हर सिस्टम अलग अलग अपने इंसेम्बल को रिप्रेजेंट करता है, कहीं पे जो उनकी वॉल होती है वो अलग होता है, कहीं पे एनर्जी कांस्टेंट होती है, कहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे इंसेम्बल में देखने को मिलती है, ठीक है। और हमारे पास इंसेम्बल में ना काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी हैं, इंसेम्बल्स एंड जो भी इनके टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं,
ठीक है ना, जो एप्लीकेशन से रिलेटेड भी जो आपके टाइप्स के भी जो एप्लीकेशंस बन रहे हैं वो सब भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इन सिंपल छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक सा यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो जाता है, इसमें जो एप्लीकेशन आया था ना गाइज, एक हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, वो आपका क्या है, डेरिवेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, ऑफ अ परफेक्ट गैस। जो भी आपका परफेक्ट गैस है उससे जो एंट्रोपी का डेरिवेशन है वो हमें करना है, लेकिन किसके थ्रू, यूजिंग द माइक्रोकैनिकल एंसेंबल। तो वही जो मैंने आपको बोला कि जो भी आपके इंसेंबल के जो एप्लीकेशंस हैं, जो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ आपको करने ही है, लेकिन एक ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन है, और इससे रिलेटेड जो आपके चीज़ें हैं वो तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि सारे टाइप के जो भी एप्लीकेशंस हैं आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपका बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा पार्टीशन फंक्शन। अब देखिए, जैसे कि हम अगर पार्टीशन फंक्शन की बात कर रहे हैं गाइस यहाँ पे, तो आप ये ध्यान रखिएगा पार्टीशन फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता है। ठीक है, तो मतलब हमें इससे पहले का जो टॉपिक है वो भी करना पड़ेगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपकी जो स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है ना, आपने जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स मतलब जो होती है आपकी, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल में आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आ जाता है, क्वांटम में आपका बोस आइंस्टाइन एंड जो आपका फर्मी डिरैक है, ये जो आपके स्टैटिस्टिक्स हैं ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी जो आपके टर्म्स बनते हैं, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है, जो मोस्ट प्रोबेबल फंक्शन बनता है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी, और इनके कुछ प्रोबेबिलिटी के भी फॉर्मूलाज होते हैं गैस। ठीक है, वैसे तो जो आपका पार्टीशन फंक्शन है वो बस आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से ही रिलेटेड है, लेकिन अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की कैटेगरी में जा ही रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सब भी टच किया जा सकता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला आपको, एग्जामिनर है वो समझ रहा है कि अगर आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप ये भी पढ़ ही रहे होंगे, थोड़ा बहुत आपने जरूर देखा होगा, तो वही उसका वो फायदा उठाता है, और कई लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी टॉपिक रिलेटेड हैं तो वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा जहां तक आपके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और आपके जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से रिलेटेड आपके बोस आइंस्टाइन फर्मी डिराक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे थियोरी का क्वेश्चन बनते हैं, बहुत एक एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वही है, ये पार्टीशन फंक्शन यहाँ से रिलेटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन हो जाता है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, और जो भी आपका पार्टीशन फंक्शन है गाइस, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, हमारा जो पार्टीशन फंक्शन है ये रिलेशन विद डीजनरेसी भी होता है। मतलब आपने देखा है कई बार एनर्जी होती है, कई बार डीजनरेसी भी दी जाती है, ठीक है ना, तो वही है, हमारे पास डीजनरेसी दी जाती है तभी भी हम अपने पार्टीशन फंक्शन की तरफ जाते हैं, उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब आपके पास डीजनरेसी नहीं होती है तभी भी हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही है पार्टीशन फंक्शन, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हर एक रिलेशन के साथ जो जो पॉसिबल है वो हमें देखना पड़ेगा, डीजनरेसी के साथ भी और डीजनरेसी के बाद भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसमें और क्या क्या रिलेशन हम कर सकते हैं, कैसे हमारे पास ना जो डिजनरेसी होता है, जो पार्टीशन फंक्शन होता है, इनका कई सारे रिलेशन हमारे थर्मोडायनेमिक जो फंक्शंस होते हैं उनके साथ भी रिलेशन होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो होती है आपकी, तो ये भी आपका एक काफ़ी बढ़िया टॉपिक, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक आप बोल सकते हैं गैस, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज
इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए वहाँ पे एंथैल्पी हो सकता है, आपके पास इंटरनल एनर्जी हो सकता है, आपका एंट्रोपी हो सकता है, आपका वहाँ पे जो प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो कि आपको वहाँ पे पार्टीशन फंक्शन के साथ पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका जैसे कि एक एवरेज एनर्जी के बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी के भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास पार्टीशन फंक्शन है तो वो हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी याद रखेंगे जो आपके थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, इनमें हम एक जो कंडीशन लेके चलेंगे ना गाइस, वो आपका क्या है, आइडियल मोनोटॉमिक गैस। ये कंडीशन भी हम मान के चलेंगे। अब ये सारे के सारे हमें क्वांटिटीज को पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें गाइस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे पास जो भी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन है उनका वैलिडिटी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हमारे पास जो वंडर वाली इक्वेशन उसका डेरिवेशन देखना पड़ेगा। वंडर वाली इक्वेशन डेरिवेशन यूजिंग क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो ये थोड़े से जो टॉपिक है ना गैस, अब थोड़े से एडवांस बोल सकते हैं आप इसको, इतना भी ये इजी नहीं बोलेंगे। अभी डेरिवेशन बोला क्या मतलब कि उसका जो फॉर्मूला है डेरिवेशन में, जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, जो थियरी हम फॉलो कर रहे हैं, जो वहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, वो सब कुछ वहाँ पे पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और मैंने अभी आपको बोला गैस, अभी मैं यहाँ पे बात ही कर रहा था, ठीक है ना, जैसे कि पार्टीशन फंक्शन है तो उससे रिलेटेड, जैसे मैंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोला ही आपका, जो भी आपके यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, क्लासिकल क्वांटम, तो ये आगे आपके सिलेबस में मेंशन भी है वैसे, ठीक है ना। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स वैसे लिखा है, मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा था, ठीक है ना। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है गैस, तो वही है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में आपका जो फर्मी डिराक है और बोस आइंस्टाइन है। ठीक है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें यहाँ से आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस, यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होता है ना गैस, वहाँ पे भी उसका इंसेम्बल थ्योरी होता है, तो क्वांटम इंसेम्बल थ्योरी भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमारे पास आ जाएगी, हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है क्या, हमारा ना डेंसिटी से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, जो आपका डेंसिटी ऑपरेटर है एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये डेंसिटी वाला जो पोर्शन है ना गैस, ये थोड़ा सा नंबर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी स्टेट्स, ये थोड़े से इस टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा गैस। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास लेवली इक्वेशन एक आता है, वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स में भी, मतलब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू भी वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या बोल सकते हैं गैस, क्वांटम लेवली इक्वेशन, इसमें भी एक लेवली इक्वेशन बन सकता है, इसका जो फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ठीक है, फिर हमारे पास और भी कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि
क्वांटम स्टैटिस्टिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स ना बोल के स्टैटिस्टिक्स हमें करना पड़ेगा, बार बार क्वांटम मैकेनिक्स याद आता है। ठीक है, इन क्लासिकल लिमिट, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं guys वैसे तो, ठीक है ना। इसमें ये हम बात करना चाहते हैं ना, जो हमारा क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है वो तो मान लीजिए जो भी अपना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, लेकिन हमारे पास जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है ना गाइस, कुछ स्पेशल कंडीशंस पे वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को अप्रोच कर जाते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, जिन पे कि ना उनका जो बिहेवियर होगा फर्मी डिराक का या फिर बोस-आइंस्टाइन का, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के जैसा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो अपना क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है वो क्लासिकल लिमिट में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे आपको डायरेक्टली वहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वैसे इसको 13 14 पे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। हमारे पास है पूरा का पूरा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना गाइस, ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया रहेगा थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी सारे एप्लीकेशंस इसमें होते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो आप लोग पूरा ही पढ़ लीजिएगा। फिर डिवे मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो जो आपके पास डिबे थ्योरी है, जो आपका डिबे मॉडल है, वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। और ये याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये जो भी हमें चीज़ें पढ़नी है थोड़ा सा थियोरी बेस्ड ही पढ़ना है। ठीक है ना, थियोरी बेस्ड होना चाहिए, जो आपके स्टेटमेंट्स होने चाहिए, जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो सब होने चाहिए। और कहीं पे भी ना कोई भी आप एक जैसे डेरिवेशन पढ़ रहे हैं गैस, डेरिवेशन का ना जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है गैस। ठीक है, कोई भी आप डेरिवेशन देख रहे हैं, किसी का भी एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, अगर उसका एक डेरिवेशन है तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, कुछ वहाँ पे रिजल्ट्स आपको दिख रहे होंगे, जो इक्वेशन दिख रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई बड़ा सा डेरिवेशन है, तो उसको डिराइव करते टाइम 5 मान लीजिए इक्वेशन बन रहे हैं, 1 2, ये जो इक्वेशन दिख रहे हैं ना guys, ये अलग अलग टाइप के रिलेशंस होते हैं। यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बार बार आप एक नई कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, आप एक बार बार नए नए फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, तो इस कारण से ना वहाँ पे आपके कई इक्वेशन बनते हैं और फाइनल रिजल्ट लास्ट में आता है। तो इसी कारण से ना वहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और ये हर सब्जेक्ट में पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि बस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ही, हर सब्जेक्ट में कहीं पे भी आप डेरिवेशन कोई कर रहे हैं तो याद रखिए, जो भी आपके इक्वेशंस हैं, जो भी उनका फाइनल रिजल्ट है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस वहाँ से बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें ये भी ध्यान रहे कि मतलब अगर कोई भी एक फॉर्मूला है, कुछ टर्म्स अगर वहाँ पे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर टर्म को वैरी करा देने से और किसी टर्म पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट है उस पर क्या असर पड़ सकता है, इन सब के भी क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये थियोरी आपका होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, जो आपका स्टेटमेंट है वो पता होना चाहिए, जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए याद रहे, हमें अपने सिलेबस की अगर तैयारी करनी है, अपना सब्जेक्ट अगर बढ़िया से एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको जो थियोरी पोर्शन है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि थियोरी में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं और वही सब क्वेश्चन हमारे पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बढ़िया से सब कुछ समझ में आ गया है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और इसमें से कुछ छोड़ने की कोशिश भी मत करिएगा गाइस, ठीक है ना, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और हर एक सब्जेक्ट में जो भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं वो पढ़िए, और जो एक्स्ट्रा है वो तो मैं ऐसे बता ही रहा हूँ। ठीक है ना, वो सब भी थोड़ा सा ध्यान रख ही लीजिएगा। और आपको जो मैथमेटिकल फिजिक्स हमने जो बात कर रखा है ना guys, वो भी देख लीजिएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं और वो सिलेबस में मेंशन नहीं किया जाता है उनको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। ठीक है ना, वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं गैस, हमारा JKPSC 10+2 फिजिक्स लेक्चर का कंप्लीट कोर्स तो हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आपको पिन कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी कोर्स की। आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं और आपको आपकी परचेस पे
20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी जाइए अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।